नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम मैनिफेस्टेशन के बीस्ट मोड में अपने आप को ला सकते हैं। अभी तक की वीडियोस में मैंने आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, पावर ऑफ अफर्मेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है। इन सब चीज़ों को करने के बावजूद भी अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं तो इसका सिर्फ एक कारण है, जो बेस कारण है वो है क्लैरिटी ना होना और दृढ़ निश्चय ना होना। दृढ़ता जब तक आप अपने अंदर नहीं लाएंगे, जब तक आपके भीतर किसी भी परिस्थिति, किसी भी चीज़ को लेके दृढ़ निश्चय नहीं आएगा, वो चीज़ आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पा लेंगे। अगर आप याद करें कि बचपन में अगर आपको कुछ चाहिए होता था और अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एकदम कंफर्म हो जाते थे और आप अपने पेरेंट्स को बोल देते थे कि मुझे यही चाहिए, और आप उसको लेके बार बार जब बोलते रहते थे तो वो चीज़ आपको मिलती थी। क्यों मिलती थी? बिकॉज वो मैनिफेस्ट होती थी ना एट द एंड ऑफ द डे। मैनिफेस्ट कैसे होती थी? पेरेंट के दिमाग में अगर वो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि बच्चे को ये दिला देते हैं, तो वो थॉट प्रोसेस चेंज किसके थ्रू हुआ? वो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ बिकॉज आपने एनर्जी चेंज की। यू आर वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट एंड यू आर क्रिस्टल क्लियर कि भाई ये चाहिए मतलब यही चाहिए, और चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो वही वाला अपने अंदर स्टबर्ननेस लेके आओ ना, वो जो ज़िद्दीपन है अपनी डिज़ायर को लेके, वो ज़िद्दीपन लेके आइए आप अपने अंदर। यूनिवर्स को आप अपनी ज़िद दिखाइए कि जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक मुझे ये रियलिटी में मेरी नहीं दिख जाता, मैं ज़िद नहीं छोड़ने वाला। मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए। और ज़िद करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग अगर आप अपने भले के लिए किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हो तो। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा थॉट प्रोसेस अपना निगेटिव रख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बस ज़िद करके हो जाएगा। नहीं, बीस्ट मोड में आओ ना। बीस्ट मोड मतलब क्या होता है? बीस्ट मोड मतलब अचीव आपको, बस आप अपने बेस्टेस्ट वर्जन में चले गए हो, है ना? तो आप उस मोड में आओ। आप ये समझो और ये जानने की कोशिश करो भाई कि आपको जो चाहिए वो यही चाहिए, और ये आपको कैसे मिलेगा? वो बीस्ट मोड आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी तो पकड़ो बीस्ट मोड, बीस्ट मोड में डालो अपने आप को। बीस्ट मोड मतलब एकदम ये चाहिए मतलब यही चाहिए और ये मिल गया है मुझे, ठीक है, ये यूनिवर्स दे ही रहा है मुझे, इसके अलावा ना तो मुझे सुनना ही नहीं है। ये वाले उसमें आओ कि मैं ज़िद कर रहा हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये चीज़ चाहिए, अब मैं अपने ज़िद्दीपन पे अड़ा रहूँगा, अब मैं इस चीज़ पे अड़ा रहूँगा, अब मुझे यूनिवर्स यही चीज़ ला के देंगे, इसके अलावा मुझे कोई और सब्स्टिट्यूट चाहिए ही नहीं। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कोई और सब्स्टिट्यूट से काम नहीं चलेगा या आप किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, तब वो चीज़ देखिए कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो पहले तो डिसाइड कर लीजिए कि ये चाहिए तो ये चाहिए तो यही चाहिए, इसके अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं, ये बोलो आप यूनिवर्स से, ठीक है? और फिर आप देखेंगे कि कितनी जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप किसी एक चीज़ को लेके ये करके तो देखो, वो मैनिफेस्ट हो जाए, फिर कुछ और, उसके बाद और। देखो वी आर ह्यूमन बींग्स ना, हमारी ये ट्रेट है कि बार बार नए नए डिज़ायर्स आते रहते हैं। तो अभी एक डिज़ायर मैनिफेस्ट करके देखो, उसके बाद उसी क्या पता उसी एरिया ऑफ लाइफ में, उसी जॉनर ऑफ लाइफ में आपको कुछ और अच्छा मैनिफेस्ट करने का मन करे, और अच्छा मैनिफेस्ट कर लेना। कुछ और बड़ा मैनिफेस्ट करने का मन करे, और बड़ा मैनिफेस्ट करना। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो आप इस चीज़ पे फोकस करिए ना कि आप कोई एक चीज़ पकड़ो और उसके लेके एकदम क्लैरिटी ले आओ और ज़िद पकड़ लो, यही चाहिए, इसके अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट चाहिए ही नहीं मुझे, बस। और फिर जब अपन बचपन में जब अपन ज़िद करते थे तो कभी भी दिमाग में ये नहीं आता था कि नहीं दिलाएंगे मम्मी पापा, हमेशा दिमाग में ये आता था कि इनको दिलाना ही पड़ेगा। वो वाला मोड में लाना है खुद को कि इनको दिलाना ही पड़ेगा, ये देंगे ही देंगे, यूनिवर्स को देना ही पड़ेगा, मैं कोई और ऑप्शन छोड़ ही नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम उस ज़िदपन में हम क्या करते थे, हमारे दिमाग में सिर्फ ये रहता था कि
मम्मी पापा को दिलाना पड़ेगा मतलब दिलाना पड़ेगा, नहीं दिलाएंगे कैसे नहीं दिलाएंगे, मैं ये कर दूंगा तो दिलाना पड़ेगा, ऐसा कर दूंगा तो दिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको वो ज़िद करनी है यूनिवर्स के साथ, लेकिन नहीं दिलाना नहीं आना ही नहीं चाहिए ना दिमाग में। दिलाएंगे मतलब कंफर्म दिलाएंगे, और दिलाएंगे भी तो मतलब कैसे दिलाएंगे, क्या दिलाएंगे, मैं बदले में कुछ नहीं देने वाला उसके। इनको दिलाना पड़ेगा मतलब दिलाना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर। और मैंने अपनी तरफ से क्या पार्ट प्ले किया है, मैंने अपनी तरफ से क्लैरिटी लाया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और मैं बहुत ज़्यादा एडमेंट हूँ उस चीज़ को लेके कि यही वाली चीज़ चाहिए। बस ये मैंने अपनी तरफ से कर दिया है, और मुझे सिर्फ इतना ही करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चाहे फिर आप इसको किसी भी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो आप कमेंट में बार बार एक ही डिज़ायर को लेके लिखते रहते हैं ना, तो वहाँ पर आप अपनी नेगेटिव रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। तो प्लीज़ बार बार अपने डिज़ायर्स को लेके मत लिखा करें इस तरीके की चीज़ें, जिससे वो रेजिस्टेंस और ज़्यादा क्रिएट हो। आप जो मैंने बताया है उसको फॉलो तो करके देखिए। अगर आप फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर कोई और आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए। अगर आपकी लाइफ में उस स्पेसिफिक एरिया में को लेके बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो फिर दूसरा जितना भी अच्छी वाइब्रेशंस आपको सेंड कर ले, बट वो इशू तो आता ही आता है, बिकॉज आपकी वाइब्रेशंस ख़राब हैं उस जगह पे, आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा लो हैं उस टाइम पे। तो आपको ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि आप एक ही चीज़ को लेके बार बार कमेंट ना करें कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत डेस्परेशन शो कर रहे हो ना आप यार। आप ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो कि आप डेस्परेशन शो कर रहे हो। आप डेस्परेट मत हो, आप सीधे डिक्लेयर करो, आप यूनिवर्स को बोलो कि मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ, मेरे को ये चाहिए, अब ये चाहिए मतलब यही चाहिए। अब आप जानो कैसे दोगे, दो। जैसे कि अगर आपको एक पेन चाहिए, ठीक है, आप पेन पकड़ लो कि आपको ये वाला ब्रांड का पेन चाहिए, ये वाला मॉडल चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, मतलब यही चाहिए। आप यूनिवर्स को बोलोगे ये पेन मुझे ला के दो, कहाँ से ला के दोगे मुझे नहीं पता। वो मैनिफेस्ट होगा तो आपका बिलीव बढ़ेगा, और जब आपका बिलीव बढ़ेगा तो जहाँ बिलीव बढ़ता जाएगा तो वो आपका बिलीफ बनता जाएगा। और जो आपका एक बार बिलीफ बन गया, फिर आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी उस चीज़ के थ्रू हो जाती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इसको यूटिलाइज़ करोगे ना, बीस्ट मोड को, मतलब अपनी लाइफ में ज़िद्दपन को, स्टबर्ननेस को, अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए लेके आओगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। सो अपना चार्ज लो, टेक द चार्ज ऑफ योर डेस्टिनी, स्टार्ट राइटिंग योर ओन न्यू स्टोरीज, ठीक है। जैसी लाइफ चाहिए वो बनाने की कोशिश करना चालू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हरि ओम तत्सत।